सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय हो। आज हम श्री साईं ज्ञानेश्वरी दास गुरु महाराज के काव्य पर आधारित ग्रंथ का प्रथम पारायण करने वाले हैं। आज इस ग्रंथ में जो कि दास गुरु महाराज के कथाओं और अभंगों पर आधारित है, उसका हम बहुत ही श्रद्धा और सबूरी के साथ में इसका पाठ करेंगे। सबसे पहले हम श्री साईनाथ महाराज जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो सदगुरु हैं, उनके चरणों में समर्पण करते हुए इस ग्रंथ का पारायण शुरू करते हैं। आइए बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे श्री साईं, मैं आपसे कृतार्थ होना चाहता हूँ। आप पूर्ण हैं, मैं अपूर्ण हूँ। आप अपनी पावन धारा से मेरी कमियों को पखारें एवं मेरी रिक्तता को अपनी कृपा वृष्टि से पूर्ण करें। मैं करणबद्ध होकर अपने को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ये ग्रंथ जो आपकी रचना है, इसे आपके समर्पित करता हूँ और इसका पारायण शुभारंभ शुरू करता हूँ। आइए सबसे पहले ईश वंदना करते हैं। कहते हैं किसी भी ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पारायण करने से बहुत ही लाभदायक होता है। सबसे पहले हम प्रथम देव श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं, फिर माँ सरस्वती की वंदना करते हैं और फिर अपने पालनहार, अपने पारब्रह्म परमेश्वर श्री साईनाथ महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए श्री गणपति बापा महाराज की जय हो। ओ गणपति, आप समस्त गणों के प्रथम ईश हैं। आपको सभी प्रथम देव कहते हैं, श्री गणेश कहते हैं। सभी शास्त्रों में सर्वप्रथम आपको याद करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। आप भगवान शिव के दिव्य ललाट पर चंद्रमा की तरह विराजमान एवं सुशोभित हैं। आप मंगलकारी हैं। मैं सर्वप्रथम आपकी वंदना करता हूँ। गणेश जी महाराज की वंदना करते हुए अब हम माँ शारदे की, माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, जो स्वर और वाणी की देवी हैं। आप शब्दों की सृष्टि करते हैं। आपके अस्तित्व से ही मौन संसार मुखर होता है, यानी कि आपके द्वारा ही हम सब लोग बोल पाते हैं और उससे संसार का व्यवहार संचालित होता है। आप मेरे मानस में शब्दों का संचार करो। मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जय माँ सरस्वती। आइए अपने गुरु के चरणों को याद करते हुए एक छोटा सा श्लोक, जो वेदों का श्लोक है, उसका हम उच्चारण करते हैं। हे साईनाथ, आप इस जगत के सूत्रधार हैं। आप संपूर्ण जगत में सर्वव्याप हैं। आप समस्त शास्त्रों के विचार हैं। आप सभी ग्रंथों में ज्ञान के रूप में विराजमान हैं। आप अपने स्वरूप की एक झलक दिखाकर मुझे भी उपकृत करें, मेरे पर भी कृपा करें, ताकि आपके गुणों का कुछ गुणगान मैं भी कर सकूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे साईनाथ महाराज, मैं आपके चरणों की वंदना करते हुए स्तोत्र गायन, स्तोत्र पारायण का कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ। ये आपकी ही रचना है और आप ही मेरी सहायता कर मुझे अपना ये कार्य पूर्ण कराएं। हे साईनाथ, आप नीलकंठ के समान हैं, यानी कि आप भगवान शिव के समान हैं और इस कार्य के अंतराल में कहीं भी समस्याओं का हलाहल अवरोध बनकर सामने आए तो आप नीलकंठ के रूप में उस हलाहल का स्वयं उपशमन करें, ताकि आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। बाबा की आशीर्वाद और कृपा से हम इस ग्रंथ का आज प्राकथन करेंगे। श्री साईं कृपा के बादल हैं। वे ज्ञान की वृष्टि करते हैं। इससे अज्ञान की उड़ती धूल नीचे बैठ जाती है, मटिया मेल हो जाती है। घनी धूल के कारण जब कुछ दिखाई नहीं देता तो साईं कृपा वृष्टि कर मार्गदर्शन करते हैं।
राह दिखाते हैं। श्री साईं का ये नित्य उपकार ही जगत का कल्याण है। श्री साईं ज्ञानेश्वरी सद्गुरु श्री साईं द्वारा दिए गए अनमोल अध्यात्म ज्ञान का सत्यम शिवम सुंदरम है। ये ज्ञान गागर में सागर की तरह समाया हुआ है। श्री साईं के दिव्य ज्ञान में वह क्षमता है जो व्यक्ति के जीवन की दिशा को बदल देता है। श्री साईं 19 शताब्दी के उत्तरार्ध में शिरडी की धरती पर आए। जैसा कि हम जानते हैं, उनके अवतरण से सारी दुनिया का सौभाग्य सितारा चमक उठा। उन्होंने भक्ति को जन जन के लिए सुलभ बनाया। श्री साईं के पास श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन दूर दूर से चलकर आते थे। वे भक्तों के साथ अल्प संभाषण करते थे, यानी कि बहुत ही कम शब्दों में बोलते थे। गिने चुने या कुछ शब्दों या वाक्यों में ही मार्गदर्शन व आशीर्वाद भक्तों को दिया करते थे। कुछ भक्त श्री साईं से ज्ञान प्रदान करने की विशेष आग्रह करते थे। श्री साईं उन्हें बातों बातों में ही संक्षेप में ज्ञान का अद्भुत खजाना थमा देते थे। सदगुरु और भक्त के बीच परस्पर अल्प संवाद होता और सदगुरु भक्त को ज्ञान के बहुमूल्य रत्न थमा देते थे। सदगुरु श्री साईं की ये खास विशेषता थी कि उनके पास जो भी व्यक्ति जिस प्रकार की सदिच्छा लेकर आता, वह उसकी वह सदिच्छा पूरी करते थे। भौतिक इच्छा लेकर आने वालों की वे भौतिक इच्छा पूरी करते थे। निसंतान को संतान का आशीर्वाद देते थे। रोगी व बीमार के शारीरिक कष्ट दूर करते थे। ज्ञान और भक्ति की कामना लेकर जो आता था, श्री साईं सिर्फ उसे ही ज्ञान और भक्ति की निधि भेंट किया करते थे। यानी कि जो जिस इच्छा से आता था, जो संसारिक इच्छा लेके आता था, उसकी संसारिक इच्छा पूरी करते थे, और जो आध्यात्मिक इच्छाएं लेकर आता था, उसकी बाबा आध्यात्मिक इच्छाएं भी पूरी करते थे। श्री साईं और भक्तों के कुछ महत्वपूर्ण संवादों को श्री दासगुरु महाराज ने मराठी भाषा में गेय काव्य के रूप में लावणी शैली में ओवी छंदों में लिखा। यानी कि इसको एक प्रकार से कविता के फॉर्म के अंदर में उन्होंने लावणी, जो मराठी की शैली थी, जो समय लिखी जाती थी, उसमें उन्होंने लिखा। मराठी और संस्कृत मिक्स शैली होती है, जिसे हम ये लावणी शैली बोलते हैं। दासगुरु महाराज का ये अवदान, ये जो उनका प्रसाद था, ये साईं साहित्य के फलक पर भास्वर ज्ञान सूर्य के समान है। यानी कि सूर्य जिस प्रकार पूरी दुनिया के अंदर में रोशनी दिखाता है, उसी प्रकार से ये जो दासगुरु महाराज का अवदान था, जो ये ज्ञान था, वो हम सब लोगों को प्रकाश की ओर लेके जाता है। संवादों में श्री साईं ने ज्ञान के जो अनमोल मोती मणिक अपने परम भक्तों को दिए हैं, वे हर साईं भक्त के लिए एक बेशकीमती धरोहर है। दासगुरु महाराज पर माँ सरस्वती की असीम कृपा थी। माँ सरस्वती दासगनु के कंठों पर विराजती थी। दासगनु जो जहाँ भी जाकर भजनों का गायन करते थे, वहाँ सुर का अनोखा समा बन जाता था। श्री साईं की कीर्ति को संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रसारित करने में दासगनु जी का विशेष योगदान था। वह सदगुरु श्री साईं के प्रति सर्व आत्मना समर्पित थे। सदगुरु श्री साईं के अत्यंत विनीत परम भक्तों में उनका नाम निस्संदेह अग्रण्य है, सबसे आगे है। दासगुरु महाराज आशु कवि थे। कविता और छंदों की अविरल काव्य धारा निर्बाध गति से उनके कंठों में फूटती थी। श्री साईं के कृति गायन में उन्होंने साईं रहम नज़र करना, रहम नज़र करो मेरे साईं, शिरडी मांझे पंढरपुर, साईंनाथ गुरु मांझे आई आदि और भी हृदय स्पर्शी अभंग और भजन लिखे। साईं की वंदना एवं स्तुति में उन्होंने भक्ति भावपूर्ण रचना श्री साईनाथ स्तवन मंजरी लिखी। दासगुरु महाराज की अन्य पुस्तकों श्री भक्ति लीला अमृत, श्री संत कथा अमृत एवं श्री भक्ति सार अमृत में श्री साईं भक्ति के 7 अध्याय साईं भक्त संवाद के रूप में उपलब्ध हैं, जहाँ लघु काय काव्य सरिता में भी विशाल काय ज्ञान सागर समाहित है। श्री साईं द्वारा प्रदान किए गए
एवं दास गुरु महाराज द्वारा काव्य में लिपिबद्ध किए गए अनमोल ज्ञान को यथावत अशुरण रूप में हिंदी भाषांतरण के साथ हम आपके सामने श्री साईं ज्ञानेश्वरी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। दासगणों के काव्य से ज्ञान, नीति एवं वैराग्य से सनी ओविया चनियत कर उन्हें 9 अध्यायों में समाहित किया गया है। नवविधा भक्ति के मधुर परिपाक से सने इस ग्रंथ में कुल 700 ओवियां हैं, जिसमें साईं भक्ति का नवरंग प्रतिबिंबित है। भाषांतरण, भाव अनुवाद एवं ग्रंथ संपादक में मेरे सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र सुराना जी ने श्री साईं की कृपा से सराहनीय साहित्यिक श्रम किया है। संसार में अनंत लीलाओं के ताने बाने बुनने वाले और लीलाओं को रंगमंच पर उतारने वाले सद्गुरु श्री साईं इस पुस्तक के प्रेरणा स्रोत हैं। वह नेपथ्य में बैठकर कब क्या करेंगे और किससे क्या करवाएंगे ये कोई भी नहीं जानता। वर्तमान विशेष समय में श्री साईं इस दुनिया को ज्ञान का अमृत धारा से अभिसंचित कर उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहते हैं। संभव है ऐसी उनकी इच्छा हो। अपनी इच्छा को सही अंजाम देने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी हो, जिसकी निष्पत्ति एवं परिणति के रूप में उन्होंने श्री साईं ज्ञानेश्वरी का सृजन कराया हो। जो कुछ भी हो, मेरा तो यही मानना है कि श्री साईं की प्रेरणा एवं दिव्य शक्ति के योग से ही इस श्रेणी का सृजन संभव है। श्री साईं के हाथ में चाबी है। वह जिस प्रकार चाबी घुमाते हैं खिलौना उसी प्रकार गति करने लगता है। श्री साईं ज्ञानेश्वरी श्री साईं की कृति है, जिसमें श्री साईं ने संसारिक कर्मों का समय निर्वाह करने का मार्गदर्शन किया है। जीवन में आगत दुख कष्ट यानी कि घोर दुख कष्ट और तमस को दूर करने का बाबा ने इस ग्रंथ में ज्ञान प्रदान किया है। श्री साईं के ज्ञान का दिव्य लोक जन जन के अज्ञान और अंधकार को दूर करेगा, जीवन को समुचित दिशा प्रदान करेगा, भक्ति के विकास में सहायक बनेगा, आत्मा में परमेश्वर की अनुभूति कराएगा और भव के चक्र से भक्त मुक्त हो जाएगा। श्री साईं कहते हैं, जो इन नीतियों का नियमित पठन करेगा, नियमित पारायण करेगा, जो इस ज्ञान को हृदय में आत्मसात करेगा और जो इसे श्रद्धा भाव से अपने दैनिक जीवन में प्रक्षय देगा, उसके सम्मुख कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी। उसका लौकिक एवं परलौकिक पथ प्रशस्त होगा और वो भव के चक्र को पार करने में सफल होगा। श्री साईं की अनंत लीलाएं हैं और उनका क्रम निरंतर जारी है। श्री साईं के एक एक शब्द में ज्ञान की विशाल माला गुथी हुई है। उनके सत्य कार्यों एवं सत्य वचनों को विशाल ग्रंथों में भी समेट पाना संभव नहीं है। फिर भी अनंत ज्ञान राशि को अनुभूत कर अभिव्यक्त करना और उसे भविष्य में दीर्घ काल तक सुरक्षित रखकर रचनाकार की रचना धर्मिता है। यानी कि रचनाकार यह चाहता है कि ऐसे संत के ज्ञान को इतना जो अनमोल है उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। रचनाकार कवि कर्म करके कवि धर्म निभाने की चेष्टा करता है। वह अपनी सीमित सामर्थ्य शक्ति के बावजूद असीमित ज्ञान अमृत को अपनी कृति में उतारने का प्रयास करता है। जिस प्रकार दाभोलकर जी ने सोचा कि साईं बाबा की जीवनी लिखी जाए, जो कि बाद में श्री साईं सचित्र कही गई, तो उन्होंने यही सोचा था कि ऐसे संत की कथाएं और लीलाओं को अगर मैं लिखता हूँ तो आने वाली पीढ़ियाँ उससे जरूर लाभान्वित होंगी। यही कारण होता है कि जो भी लेखक होता है उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि किस तरह से अपने गुरु की उस अवतार की उस अवतार की
जो अनमोल रचनाएं, अनमोल गाथाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना। इस वर्ष शिरडी और धूपखेड़ा की यात्रा के बाद, धूपखेड़ा जहाँ चांद पाटिल का गांव है, उसकी यात्रा के बाद मुझे दासगुरु महाराज के जन्म स्थान अकोलनेर जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। दासगुरु महाराज के साईं भजन मुझे काफ़ी प्रिय थे और मैं दासगुरु महाराज से काफ़ी प्रभावित था। यात्रा के बाद मैंने दासगुरु महाराज जी की पुस्तकें पढ़नी शुरू की। दासगुरु के काव्य साहित्य को पढ़कर मैं स्तब्ध रह गया। उन्होंने सद्गुरु साईं के ज्ञान को जिस रूप में काव्य साहित्य में उतारा था वह अत्यंत प्रभावी था। मेरे मन में विचार आया कि दासगुरु महाराज के अनमोल साहित्य को राष्ट्रभाषा में अनुवादित कर जन उपयोगी बनाना चाहिए। इस विचार की लहर पैदा करने वाले मेरे साईं थे। मुझे ऐसा लगा कि ज्ञान के इस भंडार से श्री साईं ज्ञानेश्वरी की रचना हो सकती है, किंतु इतना कठिन कार्य तभी संभव है जब सद्गुरु श्री साईं की कृपा प्राप्त हो। बसंत पंचमी 2016 के दिन हिंदी भाषांतरण का कार्य प्रारंभ किया गया। श्री साईं ने शुभ घड़ी देखकर अपना कार्य का श्री गणेश करवाया। मराठी भाषा का समुचित ज्ञान ना होने के बावजूद साईं की अनुकंपा से कलम चलने लगी। अनुवाद का कार्य पूर्ण होने के बाद श्लोकों का चयन, विषयगत संयोजन, अध्याय एवं पुस्तक का ग्रंथाकार स्वरूप आश्चर्यजनक रूप से 4 माह में अल्प समय में तैयार हो गया। ये श्री साईं की ही लीला है। श्री साईं ज्ञानेश्वरी बाबा की प्रेरणा एवं कृपा की निष्पत्ति है। श्री साईं ज्ञानेश्वरी ग्रंथ की कल कल निनादिनी धारा का परम पुनीत अमृत आप तक पहुँचे। ज्ञान अमृत का अधिक से अधिक अंश आप अपने कंठों में उतार सकें, यही हमारी सत्कामना है। श्री साईं की चाकरी में ही पूर्ण आनंद है। मैंने तो महज साईं की चाकरी करने का प्रयास किया है। इस सेवा चाकरी में मैं कितना सफल हो सका, इसका आकलन तो आप सुधी जन, आप भक्त जन ही कर सकते हैं। श्रम साध्य कार्य को अत्यंत सावधानी पूर्वक करने के बाद भी मुझ में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो बाबा का बच्चा समझकर, बाबा का अबोध बालक समझकर मुझे क्षमा करेंगे। मैं सभी साईं भक्तों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। ओम साई राम। राकेश जुनेजा, गुरुग्राम। जय साई राम। ओम साई राम। साईं भक्तों, जैसा कि आपने अभी प्राकथन में सुना, बाबा की असीम कृपा से, बाबा की दिव्य प्रेरणा से श्री साईं ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का सृजन हुआ। शायद बाबा की इच्छा थी कि दासगनु महाराज के ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ बाबा ने श्री कृष्ण के समान अर्जुन को जिस प्रकार से कृष्ण ने ज्ञान दिया था, मोह विनाश का ज्ञान, वही ज्ञान की बातें दासगनु महाराज ने साईं बाबा के कन्वर्सेशन से, साईं बाबा के भक्तों के संवाद से जो गाथा बनाई थी, जो काव्य बनाया था, वो भक्ति लीलामृत, संत कथामृत और भक्ति सार अमृत था। तो इन्हीं ग्रंथों में से चुनकर श्री साईं ज्ञानेश्वरी का सृजन हुआ। तो आइए अब हम इस कथा में, इस पारायण में, इस ग्रंथ में 9 अध्याय हैं जो नवदा भक्ति के प्रतीक हैं। आइए इन एक एक अध्याय का हम सार आपका पारायण करेंगे।
बोलिए श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। प्रथम अध्याय ज्ञान है। ज्ञान वह प्रकाश है जो हमारे व्यवहारिक जीवन को सही दिशा देकर उन्नत करता है और हमारे आध्यात्मिक जीवन को मुक्ति मार्ग की ओर ले जाने के लिए सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार करता है। इस अध्याय में नाना साहब चांदोरकर एवं श्री साईं का संवाद है। सदगुरु श्री साईं के परम भक्तों में श्री चांदोरकर विशिष्ट एवं अग्रगण्य है। चांदोरकर ने संसार में रहकर अनुभव किया कि यहाँ तो हर कदम पर दुख है, सुख तो नाम मात्र का भी नहीं। वह संसारिक मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। उनको संसार सारहीन लगता है। वह संसार की नश्वरता को अनुभव करते हैं। वह श्री साईं के श्री चरणों में सादर अनुरोध करते हैं कि उन्हें संसार के जाल से मुक्त करें और उनके भव के बंधनों को तोड़ें। सदगुरु श्री साईं उन्हें तत्व ज्ञान देते हैं। वह मोह माया को दूर करने वाले इस ज्ञान को हृदय में उतारने का संदेश देते हैं। वह काम, क्रोध, मत, मत्सर आदि को दुखों का कारण बताते हैं। इनसे भव का बंधन लंबा होता है, जिसका जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं है। मानव जीवन ईश्वर का वरदान है। मानव जीवन पाकर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि पूर्व जन्म के संचित कर्म क्षीण हो, परंतु ऐसा वह नहीं कर पाता। इस जन्म में कुछ और नए कर्म बंधन वह जोड़ लेता है और उसका भव का चक्र और लंबा हो जाता है। निम्न कर्मों के बंधन से वह निम्न योनियों में जन्म लेता है। मोह माया में फंसकर व्यक्ति अपनी स्थिति को अधोगामी दिशा में ले जाता है। माया व्यक्ति के जीवन पटल पर तरह तरह के खेल खेलती है। यह व्यक्ति तो क्या, बड़े बड़े योगियों और सन्यासी को भी भ्रमित एवं विपथगामी कर देती है। कर्मों के अनुसार कर्म फल मिलते हैं। सुख और दुख हमारे कर्म फल हैं। अच्छे कर्मों का उदय होता है तो जीवन में सुख की बहार आती है। बुरे कर्मों का उदय होता है तो जीवन में दुखों की तप्त फुहार चलती है। अच्छे और बुरे कर्मों को ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। अच्छे कर्म करना और बुरे कर्म छोड़ना, यह ज्ञान को जीवन में उतारने से ही संभव है। तो भक्तों, ज्ञान का प्रथम अध्याय जो है वो हमें वह ज्ञान देता है जिससे हमारा अज्ञान दूर होता है। अज्ञान दूर होते ही हमारे कर्म अच्छे होने लगते हैं और दुष्ट कर्म समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि कर्मों के प्रभाव से ही हमारा आगामी जीवन बनता है। संचित कर्मों को इस जीवन में भोगना ही पड़ता है, इससे कोई छूट नहीं सकता। कर्म फल न्यायाधीश की तरह होता है। वही हमारे कर्मों का फैसला करता है, वही हमारे अगले जन्मों की स्थिति तय करता है। प्रारब्ध के कारण ही हमारे आगामी जन्म उच्च, मध्यम या निम्न परिवार में होता है। प्रारब्ध के कारण ही उच्च योनि में प्रस्थान या निम्न योनियों में भ्रमण होता है। श्री साईं व्यवहारिक जीवन का ज्ञान भी प्रदान करते हैं। वह समझाते हैं कि दुनिया में अच्छे बुरे लोगों की परख करो, सज्जन एवं साधु जनों को पहचानो, उनका सम्मान करो। जीवन अच्छी तरह से चले, इसके लिए पर्याप्त धन अर्जित करो। धन संपत्ति को धूप और छाया की तरह समझो। ये ना हो कि धन अर्जित करते करते उसके मोह में पड़ जाओ। इसका अहंकार कभी ना करो। अपनी सीमा में खर्च करो। अतिरिक्त धन का उपयोग सत्कर्म और दान में करो। उधार लेकर धर्म संबंधी कार्य एवं तीर्थ यात्रा ना करो। दान देने से पहले दान प्राप्त करने वाले की योग्यता एवं पात्रता देखो। भूखों को भोजन एवं वस्त्रहीन को वस्त्र दो। अपंग, अनाथ, रोगी, अभावग्रस्त, मेधावी, विद्यार्थी, गर्भवती स्त्री, विधवा, माधुकरी से जीवन निर्वाह करने वाले साधु संत,
दान के सर्वथा उपयुक्त पात्र हैं। श्री साईं आगे कहते हैं कि सत्ता एवं उच्च पदों पर आसीन होकर रिश्वतखोरी ना करो, किसी के साथ अन्याय ना करो, अपने अधीनस्थ लोगों के साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करो, शालीनतापूर्ण वस्त्र पहनो, तुम्हारे भीतर अहंकार पैदा न हो ऐसे वस्त्र पहनो, अहंकार पैदा ना हो ऐसे वस्त्र पहनो। याद रखो ये संसार मात्र एक धर्मशाला है, यहाँ हम कुछ समय के लिए आते हैं, ठहरते हैं, अतः धर्मशाला के प्रति हमारा मोह कैसा। संसार में जब तक रहो अपने दायित्व का निष्ठा से निर्वहन करो, ईश्वर को सदा याद करते रहो, क्योंकि वही हमारा पालन करता है, वही हमें सब कुछ देता है, यहाँ तक कि हमारा जन्म भी उसी की असीम अनुकंपा है। ईश्वर के विराट ऐश्वर्य को जानो, समझो, उसमें आस्था रखो एवं उनकी ईश्वर की भक्ति करो। बच्चों का अच्छी तरह लालन पोषण करो, उन्हें अच्छी शिक्षा दो, उन्हें पैरों पर खड़ा करो, अच्छे कार्यों को अपने हाथों में लो, उन्हें जिम्मेदारी पूर्वक करो। संभव हो तो समाज में अपने कर्तव्य की लकीरें खींचो, अपने हर कार्य की सफलता का श्रेय ईश्वर को दो। स्वयं कर्तापन का भाव मन में ना आने दो कि संसार में आने वाले को एक दिन इस दुनिया से जाना ही होता है, अतः मृत्यु का मन में भय ना रखो, मृत्यु से पहले मृत्यु का शोक ना मनाओ, मृत्यु भी एक महोत्सव बने ऐसा प्रयास करो, हर स्थिति में संभाव बने रहो। इस अध्याय में श्री साईं ने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ जीवन का व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किया है। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए अब हम द्वितीय अध्याय जो कि कर्म है उसका पारायण करते हैं। शरीर और मन के द्वारा किए गए कार्य व्यापार कर्म होते हैं। इस अध्याय में श्री साईं ने नाना साहब चांदोरकर को कर्म के संदर्भ में ज्ञान दिया है। श्री साईं ने बताया है कि हमारे कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी वृत्ति हमसे सही या गलत कार्य कराती है। कर्मों के अनुसार ही हमारे कर्म फल तैयार होते हैं। कर्म फल हमारे शरीर को भोगने पड़ते हैं। कर्म फल जब तक चलते रहते हैं तब तक सांसारिक आवागमन का चक्र चलता रहता है। कर्म फल पूर्णतः समाप्त होने पर ही मोक्ष स्थिति आती है। श्री साईं बताते हैं कि इस जन्म में अच्छा या बुरा जैसा कर्म करते हैं उसका लेखा जोखा हमारे पूर्व जन्मों के कर्म फल के साथ जुड़ता है। कुछ लोग पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का हिसाब किताब चुकता भी नहीं कर पाते और इस जन्म में कुछ नए कर्मों को बांध लेते हैं। उनके भव का चक्र और लंबा होता जाता है और आगामी जन्मों में उनकी स्थिति और अधिक दयनीय बन जाती है। प्रारब्ध के अनुसार हमारा जन्म हुआ है। प्रारब्ध के अनुसार हमारा ओहदा, हैसियत, लिंग, वर्ण, कुल, योनि, सुख दुख वर्तमान में जो है वो हमारा प्रारब्ध के अनुसार है। हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था के रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए और प्राप्त स्थिति में संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम इसे स्वीकार नहीं करते और संतुष्ट नहीं रह सकते तो हमारा मन विस्फोट करता है। अधिक पाने की चाह हमसे गलत कर्म कराती है। इनका कर्म फल हमारे वर्तमान प्रारब्ध के साथ जुड़ जाता है और भव का चक्र और अधिक लंबा होता जाता है। श्री साईं अत्यंत सरल रूप से समझाते हैं कि कर्म प्रबल होते हैं और कर्मों की गति न्यारी होती है। कर्मों के अनुसार मीठे या कड़वे फल तैयार होते हैं। ये हमारे जीवन के सुख दुख हैं। ये फल जो हैं यही हमारे जीवन के सुख दुख हैं। हमारी अच्छी या बुरी स्थिति हमारे कर्मों की निष्पत्ति है। श्री साईं समझाते हैं कि अच्छे कर्म की वृत्ति उत्पन्न हो इसके लिए सज्जनों एवं संतों की संगति करो। दुर्जन एवं अभक्त से सदैव दूर रहो। सात्विक भोजन करो, तामसिक भोजन से बचो, विवाद एवं झगड़ों से दूर रहो
अपना वादा निभाओ, वादा करके किसी को धोखा ना दो, मीठे वचन बोलो, कटु वचन से किसी को आहत ना करो, काम वासना को अपने नियंत्रण में रखो, अपनी पत्नी या अपने पति के साथ संतुष्ट रहो, अन्य स्त्री या पुरुष को देखकर मन में विकार ना लाओ और गलत इच्छा पैदा ना होने दो। काम लोलुपता मुक्ति मार्ग का सबसे बड़ा बाधक तत्व है। 6 शत्रुओं में काम सर्वाधिक अनर्थकारी है। क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, मोह आदि शत्रुओं पर भी काबू रखो। ईश्वर के प्रति आस्था, श्रद्धा और भक्ति से मनोविकारों पर नियंत्रण करना संभव है। माता पिता का आदर एवं उनकी सेवा करो, यह तीर्थ से भी बढ़कर है। अपने भाई बहनों, रिश्ते नातों के साथ सौहार्दपूर्वक संबंध रखो, उनकी सहायता करो। पत्नी के गुलाम ना बनो, गृह कार्यों में पत्नी की सलाह मानो, रिश्ते नातों में झगड़ा ना डालो, छोटों के साथ अभिभावक के रूप में व्यवहार रखो, अपनी पुत्री को योग्य वर के हाथों में सौंपो और उसे कभी ना बेचो। नौकरों के साथ अधिक दोस्ती ना रखो, पत्नी की रक्षा, सुरक्षा, हिफाजत करो। दूसरों से लिया धन रोक कर ना रखो, परमार्थ करो, परंतु उसमें स्वार्थ एवं प्रपंच की भावना न रखो। वेद, पुराण एवं शास्त्रों में श्रद्धा रखो, ईश्वर से साक्षात्कार हो और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी मन में इच्छा रखो और उसके लिए सदैव प्रयास करते रहो। ईश्वर की भक्ति में मन को लीन करो और अध्यात्म विद्या के रहस्य को जानने का प्रयास करो। दुनिया में तुम्हें निंदा, स्तुति, मान सम्मान, यश अपयश आदि मिलेगा, उसमें अपने हृदय को प्रभावित ना होने दो। मन चंचल है, ये यंत्र तत्र भटकता रहता है, वह गलत कर्म कराता है। मन की लगाम को कसो, ईश्वर में ध्यान लगाओ, चंचल मन शांत और स्थिर होगा। तुम्हारी आत्मा ईश्वर का अंश है, इसे अनुभव करने की कोशिश करो। परमात्मा तुम्हारे हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान है, उसे महसूस करने का प्रयास करो। आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में उतारो और अच्छे कर्म करो। संचित कर्म क्षीण होंगे, अच्छे कर्मों से पुण्य की अच्छी फसल तैयार होगी, वहां तुम्हारे मुक्ति में सहायक बनेगी। तो साईं भक्तों, कर्मों का ज्ञान जो बाबा ने दूसरे अध्याय में दिया है, यह हमने उसका सार पढ़ा है। अब हम तृतीय अध्याय की तरफ चलते हैं कि जो दिव्य ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा के विषय में जानकारी दिव्य ज्ञान है। इस अध्याय में श्री साईं ने बताया है कि ईश्वर कौन है, वह कैसा है, वो कहाँ रहता है, उसे कैसे जाना जा सकता है। देखिए साईं भक्तों, हम सब लोग बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं कि ईश्वर कौन है, शायद हमें पता नहीं। तो बाबा ने चांदोरकर जी को इस तीसरे अध्याय में उस ईश्वर के बारे में बताया है, उस ईश्वरी ज्ञान को दिया है, उस ब्रह्म ज्ञान को दिया है, जिसको पाकर, जिसको फॉलो करके, जिसको हृदय में उतार कर हम ईश्वर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हमारा मुक्ति, हमारा मोक्ष संभव हो सकता है। बाबा ने ईश्वर को नित्य, शाश्वत, आदिशक्ति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी बताया है। तीर्थों की यात्रा करके ईश्वर को खोजा नहीं जा सकता। अपने हृदय को शुद्ध करके उसमें स्थित ईश्वर को ढूंढा जा सकता है। ग्रंथों एवं शास्त्रों का पठन पाठन करने से वह हृदय में नहीं उतरता। आस्था और भक्ति से हृदय में उसको अनुभव किया जा सकता है। देखिए किस तरह से, जैसा कि यहाँ लिखा है कि हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, शिरडी जाते हैं, पंढरपुर जाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ईश्वर के दर्शन नहीं होते, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि इस सब को करने से पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना है और श्रद्धा और सबूरी का विकास करना है। आइए आगे चलते हैं। श्री साईं कहते हैं कि ईश्वर एक विराट सत्ता है और उसका एक सूक्ष्म अंश सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में है। ईश्वर हर प्राणी में व्याप्त है। ईश्वर ने ही ब्रह्मांड की रचना की है। यहाँ प्रकृति और जगत उसी की रचना है।
ईश्वर स्वयं नित्य है, परंतु उसकी संरचना या जगत अनित्य है। यानी कि ईश्वर तो नित्य है, सत्य है, लेकिन ये संसार झूठा है, अनित्य है, वास्तविक नहीं है। माया की रचना भी ईश्वर ने ही की है। अब आप जानेंगे कि माया की रचना क्यों करी है ईश्वर ने, तो उसका भी ज्ञान इसी तृतीय अध्याय में है। श्री साईं कहते हैं कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य स्वर्ग नहीं, संसार में टाटा बिरला बनना नहीं, मोक्ष होता है। मोक्ष ईश्वर का वह परम धाम है जहाँ पहुँचने पर आत्मा ईश्वर के साथ एकाकार हो जाती है और उसके भव का चक्र समाप्त हो जाता है। यानी कि जो एक पानी की बूंद है जब समुद्र में मिल जाती है तो असीम शक्तिशाली और विशाल बन जाती है। ईश्वर जगत का आधार है, संपूर्ण शक्ति उसी में है। उसी की शक्ति से ब्रह्मांड निर्मित एवं संचालित है। उसी की शक्ति से जगत का पालन पोषण होता है। प्रकृति में ईश्वर का वैभव क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर के रूप में, और प्राणियों में उसका वैभव मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में है। इसे ईश्वर की अष्टधा प्रकृति का स्वरूप कहते हैं। ईश्वर जगत के सभी कारणों का कारण है। वह अनाम, अरूप एवं निराकार है, यानी कि निर्गुण और निराकार है। ईश्वर का वैभव देखा जा सकता है, परंतु ईश्वर का स्वरूप देख पाना संभव नहीं, क्योंकि वह अपना स्वरूप कभी प्रकट नहीं करता। वह शुद्ध ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है। ईश्वर पूज्य है, वंदनीय है। उसके स्वरूप की मूर्ति हृदय में बसाने के योग्य है। यह संसार ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है। संसार के हर प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा उसकी आत्मा के वही खाते में अंकित होता रहता है। कर्मों के अनुसार फल की व्यवस्था है, कर्मों के अनुसार अगले जन्म का प्रावधान है। जीवधारी में हर क्षण प्रवर्तन होता है, और जो इस क्षण नूतन है वो अगले क्षण पुरातन हो जाता है। जो आज है वो कल खत्म हो जाएगा, कल फिर से एक नया दिन शुरू होगा। इसी प्रकार से ईश्वर में आस्था रखने से ईश्वर ज्ञान का प्रकाश देता है। ईश्वर की भक्ति करने से उसे भक्त को वो प्रकाश मिलता है जिस प्रकाश से वह ईश्वर तक पहुंच सकता है। आस्था न रखने वाला विशाल नदी में भी प्यासा रह जाता है। ईश्वर की शक्ति का प्रकाश सभी के लिए है। यह तो ग्रहण करने वाले की योग्यता और उसकी क्षमता पर निर्भर करता है कि वह उसकी शक्ति को कितना ग्रहण कर सकता है। ईश्वर के लिए हर प्राणी उसकी संतान है। वह संतान के बीच भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। इसीलिए बाबा हिंदू, मुसलमान, सिख, इसाई सबको एक ही ईश्वर की औलाद समझते थे, बच्चा समझते थे। जगत में माया व्याप्त है। बाबा कहते हैं ये जगत माया से बना है, माया से उपजा है। माया भी ईश्वर ने ही रची है। माया का स्वरूप मोहक और आकर्षक है। यह दिखती कुछ और है और होती कुछ और है। ये भ्रम पैदा करती है। ये सूखे रेगिस्तान में बहती हुई नदी का आकार ले लेती है, यानी कि जो कुछ नहीं है उसका भी भ्रम पैदा कर देती है कि वो है। जो प्राणी माया से जितना अधिक आकृष्ट होता है, अट्रैक्ट होता है, वह उसके मोहक जाल में उतना ही अधिक फंसता है। माया अज्ञान की उपज है। अगर ज्ञान होगा तो माया तंग नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं। इसलिए माया की उपज से ही हमें संसार सत्य लगता है। माया ज्ञान के शुद्ध जल को काई की तरह ढक लेती है। ज्ञानी तो हर आत्मा है, लेकिन उस ज्ञान के ऊपर में ये माया एक काई की तरह है जो उसको शुद्ध जल को ढक लेते हैं। जिस तरह से हम काई देखते हैं, काई हटाते हैं नदी में से तो नीचे स्वच्छ जल होता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा स्वच्छ है, ज्ञानी है, लेकिन माया काई की तरह उसको ढक लेती है। माया के कारण ही प्राणी संसार में दुख पाता है। माया प्राणी को सुख की झलक दिखाती रहती है, परंतु उसके भीतर भी दुख ही रहता है। जो सुख में खोजते हैं, उस सुख के छोटा सा सुख होता है, उसके पीछे हजारों दुख होते हैं। माया प्राणी के अस्तित्व, यानी कि मैं कौन हूँ,
को भी विस्मृत कर देती है, मैं कौन हूँ इसको भी विस्मृत कर देती है। ईश्वरी प्राणी को माया के बंधन से मुक्त कराने में सहायता करते हैं। माया के जाल से मुक्त होने पर ही व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, मुक्ति पा सकता है। ईश्वर ही हमारी मदद करते हैं, वही सद्गुरुओं को भेजते हैं हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो साईं भक्तों, ये दिव्य ज्ञान है जिसका हम डिटेल में तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। ये सिर्फ सार था। आइए अब हम चतुर्थ अध्याय की तरफ चलते हैं। इस अध्याय को भगवत भक्ति कहते हैं। इस अध्याय में 4 कथाएं हैं जो क्रमश मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। इस अध्याय में साईं के साथ उनके भक्तों की 4 संवाद हैं। इनमें श्री साईं ने बताया है कि शुद्ध भक्ति कैसे करें। सबको भक्ति करने का अधिकार है। सच्चे सदगुरु की भक्ति करें और निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ भक्ति करें। देखिए बाबा ने इसमें 4 चीज़ें बताई हैं। एक तो शुद्ध भक्ति करें, भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। भक्ति के पीछे कोई कामनाएं, कोई किसी प्रकार के लालसाएं नहीं होनी चाहिए, उससे रहित होना चाहिए। और दूसरी बात कि इस संसार में सब व्यक्तियों को, सारे जीवों को भक्ति करने का संपूर्ण अधिकार है। तीसरा कि सद्गुरु की भक्ति करो, क्योंकि सद्गुरु ही वो एक नाम है जो हमें इस पार से उस पार लेके जा सकती है। और भक्ति के अंदर में ईमानदारी होनी चाहिए। तो 4 बातें हम लोग को गाढ़ मान लेनी चाहिए कि ये 4 बातों को भक्ति में, भगवत की भक्ति के अंदर में हमें निष्ठापूर्वक करनी है। तो आइए चलते हैं पहली कथा के सुनते हैं। श्री साईं चांद पाटिल संवाद है। चांद पाटिल वह व्यक्ति है जो धूपखेड़ा का रहने वाला है, वहाँ का सरपंच है और धनी व्यक्ति है। उसकी घोड़ी खो जाती है। आइए सुनते हैं कि उसके साथ में क्या होता है और साईं बाबा जी चांद पाटिल को क्या ज्ञान देते हैं। यहाँ श्री साईं भक्त के मन में विश्वास पैदा करते हैं। विश्वास से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा से ही आस्था जागृत होती है। आस्था के कारण ही मनुष्य आराध्य के सामने मस्तक झुकाता है और आराध्य की भक्ति में मन को लीन करता है। भौतिक पदार्थों का मोह त्यागना आवश्यक है। चांद पाटिल की घोड़ी खो गई थी, बाबा ने उसकी घोड़ी दिला दी। बाबा ने वहाँ पर जो चिलम जला रहे थे, आग जमीन में से निकालकर, पानी जमीन में से निकालकर उस चिलम को जलाया। और ये देखकर चांद पाटिल विस्मय हो गया और बाबा के चरणों में झुक गया। और यही साईं भक्तों हो रहा है कि बाबा के पास शिरडी जो जाता है, बाबा उसकी कामनाएं पूरी करते हैं ताकि वो उनकी भक्ति में जुड़ जाए और जो बाबा चाहते हैं फिर वो दे। तो आस्था डेवलप करना भी एक साईं सद्गुरु का ही काम है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। जिस प्रकार चांद पाटिल है, हम भी वैसे अज्ञानी हैं। बाबा ही अपनी शरण लेते हैं, वही हमें भक्ति करना सिखाते हैं। और जब मन, जब भौतिकता के माया जाल से दूर होता है, तभी व्यक्ति ईश्वर की सत्ता का भान और उसके स्वरूप का ध्यान कर सकता है। तभी भगवत भक्ति संभव है। यानी कि जब चांद पाटिल को घोड़ी मिल जाती है और वो बाबा का भक्त बन जाता है। घोड़ी के चक्कर में चांद पाटिल 3 महीने से घूम रहा था और कितने दिनों से खाया भी नहीं था। तो बाबा को जब ये पता लगा तो बाबा ने कहा कि इतना ही ध्यान, इतना ही समय, इतनी ही तलाश अगर तू उस अल्लाह इलाही की कर लेता तो शायद वो भी मिल जाता। दुर्भाग्य की बात बाबा कहते हैं कि ये आज का मानव वो नश्वर चीजों के पीछे भागता रहता है और जो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, सत्य है, जो अल्लाह इलाही है, जो ईश्वर है, उसको ढूंढने का कोई प्रयास नहीं करता। तो हम चांद पाटिल की कथा में संपूर्ण कथा को आगे चलकर करेंगे। अब हम दूसरी कथा के सार के ऊपर जाते हैं। ये मालसापाती श्री साईं संवाद है। यहाँ श्री साईं ये व्यक्त करते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा अलग अलग प्रकार के देव स्थान हो सकते हैं, परंतु इनमें रहने वाला ईश्वर एक ही है। जब चांद पाटिल की पत्नी के भतीजे की शादी के बारात के साथ बाबा
धूपखेड़ा से शिरडी आते हैं तो शिरडी के बाउंड्री पर एक मंदिर स्थित था जिसको खंडोबा मंदिर बोलते हैं। उस खंडोबा मंदिर के पुजारी मालसापाती थे जिन्होंने बरात का स्वागत किया और साईं को देखने के बाद पहली बार उनके मुंह से निकला, साईं आओ साईं। तो वही चांद पाटिल जिसने पहले बाबा को खंडोबा मंदिर में जाने से रोका, क्योंकि उसने देखा, सोचा था कि बाबा एक मुस्लिम की तरह लगते हैं और ये मंदिर तो हिंदुओं का है। तो बाबा ने उसे फिर यही ज्ञान दिया कि इस मंदिर में, मस्जिद में, इस सब देवस्थान में रहने वाला वो ईश्वर तो एक ही है, सबका मालिक एक है। लोगों ने अपनी मानसिकता के अनुसार ईश्वर का आवास स्थान बनाया है, ईश्वर की मूर्तियां बनाई, ईश्वर का नाम रखा। ईश्वर का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, कोई भी नाम क्यों ना हो, ईश्वर तो बस एक ही है। कोई भी ईश्वर की भक्ति कर सकता है। ऊंच नीच, अमीर गरीब, अछूत संभ्रांत, हिंदू मुसलमान सभी भगवत भक्ति के पात्र हैं और ईश्वर सभी की भक्ति को स्वीकार करता है। तो बाबा ने मालसापाती को ऐसा ज्ञान दिया। आइए चलते हैं फिर तीसरी कथा के सार के ऊपर में। गंगागीर श्री साईं संवाद है। यहाँ ये भावना व्यक्त की गई कि भक्त को सद्गुरु की परख और पहचान करनी चाहिए। झूठे और ढोंगी गुरुओं के पीछे भटक भटक कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए बाबा ने। और गंगागीर के संवाद से हमें ये पता लगता है कि ज़्यादातर लोग सद्गुरुओं को, सच्चे सद्गुरु को पहचान नहीं पाते और ढोंगी गुरुओं के पीछे भटक भटक कर अपना समय बर्बाद करते हैं। सद्गुरु सहयोग से मिलते हैं, उनके सानिध्य में आने के बाद उनकी सच्ची भक्ति करनी चाहिए। ईश्वरी कार्य के लिए धरती पर सद्गुरुओं को भेजता है। सद्गुरु भक्ति में लगने वाले लोगों को अमृत का पान कराने के लिए तत्पर रहते हैं, यानी कि साईं हम सब लोगों को वो ज्ञान प्रकाश देना चाहते हैं, वो अमृत पिलाना चाहते हैं जिससे हम सब लोग अमर होंगे। परंतु जो भक्ति में नहीं लगते, आकर्षणीय कार्यों में संलग्न रहते हैं, असत्य की जय जयकार करते हैं, माया के बंधनों में, माया के आकर्षणों में घूमते रहते हैं, शिंदी का सेवन करते हैं, उन्हें भी सद्गुरु, पापी से पापी लोगों को भी सद्गुरु सन्मार्ग दिखाकर भगवत भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं अगली कथा के ऊपर, जो श्री साईं और पुंडलीक राव की कथा है। वासुदेवानंद पुंडलीक श्री साईं संवाद है। यहाँ भी साईं यही संकेत देते हैं कि ईश्वर या सद्गुरु का कोई भी कार्य करना उनकी भक्ति के तुल्य है। यानी कि हम जिस प्रकार सद्गुरु की सेवा करें, किसी प्रकार की सद्गुरु की सेवा करें, वो उनकी भक्ति के तुल्य है, बराबर है। कार्य छोटा हो या बड़ा, कोई भी क्यों ना हो, मन में आस्था और दृढ़ निष्ठा के साथ हमें करना चाहिए। कार्य में कहीं भी कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सद्गुरु के कार्य में लापरवाही बरतना यह भक्ति के प्रति लापरवाही है। तो साईं भक्तों, यही वासुदेवानंद पुंडलीक जी के साईं संवाद में निकलता है, जिसका सार जो यहाँ लिखा है। तो साईं भक्तों, आप हम सब मिलकर ये पारायण करने वाले हैं और इस पारायण में हमें ध्यान रखना है कि हमने संकल्प लिया है कि हम पारायण करेंगे, हर गुरुवार को करेंगे और मन लगा के श्रद्धा और सबूरी के साथ करेंगे, और जो पढ़ेंगे, जो पारायण करेंगे, उसको समझेंगे भी। तो इसका संकल्प हम सब लोगों को लेना है और उस संकल्प को निष्ठा के साथ करना है। आप सद्गुरु का कार्य कितनी निष्ठा से करते हैं, आपका मन सद्गुरु के कार्य भक्ति में कितना तल्लीन है, इसकी जानकारी सद्गुरु को अपने आप हो जाती है। भक्ति में लापरवाही नहीं, ईमानदारी और निष्ठा जरूरी है, तभी भगवत भक्ति संभव है। तो साईं भक्तों, आप जो महान कार्य करने वाले हैं, इस पारायण को शुरू करने वाले हैं, तो आप याद रखिएगा, जो आप करते हैं उस साईं को इमीडिएटली पता लग जाता है।
तो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। तो हम पंचम अध्याय में चलते हैं, 5वें अध्याय में चलते हैं, जो कि भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति का अभिप्राय है आत्मा में परम तत्व का अनुभव करना या कि आत्म साक्षात्कार करना। और भगवत भक्ति का मीठा फल भी भगवत प्राप्ति है। अगर आपने भगवत भक्ति निष्ठा के साथ की है, आस्था के साथ करी है, सबूरी के साथ करी है, तो भगवत प्राप्ति होना ही है, यानी कि आत्म साक्षात्कार होना ही है। ये असीम भगवत भक्ति का फल है। इसे ईश कृपा या ईश्वर का प्रसाद भी कह सकते हैं, गुरु प्रसाद भी कह सकते हैं। एक ओमकार गुरु प्रसाद, ईश्वर की दिव्यता का एक झलक का दीदार होना ही भगवत प्राप्ति है। और यहाँ सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु ही बहुत ही सरलता से करा सकते हैं, जैसा कि साईं हम सब लोगों को करा रहे हैं। बोलो साईनाथ महाराज की जय। इस अध्याय में भी 4 कथाएं हैं, जो एक कथा का सार हम पढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे। सबसे पहली कथा है श्री साईं हरिभाव संवाद, दीक्षित जी के साथ की कथा है साईं बाबा की। यहाँ ईश्वर की भक्ति में पूर्ण अनुरक्त भक्त दीक्षित जी ध्यान की अवस्था में विट्ठल का दीदार करते हैं। सदगुरु अपने भक्त की निष्ठापूर्वक भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और इसे ईश्वर का दीदार कराने में सहायता करते हैं। यानी कि दीक्षित काका दीक्षित जी शिरडी के अंदर में ध्यान लगाकर बैठते थे सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में, और उन्हें विट्ठल के दर्शन होते हैं। यानी कि शिरडी में साईं बाबा उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें विट्ठल का दीदार करा देते हैं। दूसरी कथा में मेघा की है। यहाँ भक्त सदगुरु को भगवान शिव मानता है, मतलब कि मेघा जो थे बाबा को ही भगवान शिव मानते थे और उनकी निमित्त विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते थे। भक्त को कितना श्रम क्यों ना करना पड़े, कठिनाइयों के आंधी तूफान को क्यों ना आए, परंतु वह भक्ति की लोग को कभी मंद नहीं पड़ने देता। सदगुरु उसकी निष्ठा दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न होते हैं, साईं उसकी निष्ठा से प्रसन्न होते हैं और भक्त को अपना आराध्य शिव का प्रत्यक्ष दीदार होता है, तो उनको साईं बाबा के अंदर में ही शिव के दर्शन होते थे। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। सदगुरु अपने हाथ से भक्त को, सदगुरु साईं अपने हाथ से मेघा को एक शिवलिंग देते हैं। ये सदगुरु की विशेष कृपा है, ताकि भक्त की भगवत भक्ति उत्तरोत्तर बढ़े और एक दिन वह शिव तत्व में समाकर ईश्वर के साथ एकाकार हो जाए। यानी कि मेघा को भी भगवत प्राप्ति हुई बाबा की कृपा से। आइए तीसरी कथा नाना साहब चंदोरकर की और साईं बाबा के संवाद हैं। यहाँ सदगुरु श्री साईं अपने भक्त को बताते हैं, चंदोरकर जी को बताते हैं कि सदगुरु के हाथ से भक्त को तुच्छ भी वस्तु आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो जाए, ये भक्त का सौभाग्य है। बाबा को उनके गुरु ने एक छोटी सी ईंट दी थी, जिसपे बाबा अपने मस्जिद के अंदर में उस ईंट पर हमेशा सिर लगाकर रात को सोते थे। सदगुरु के हाथ से दी गई वस्तु वो इतनी अनमोल मानते थे कि वो कहते थे बाबा कि जब तक ये ईंट है तब तक ही मेरा जीवन है। यानी वो कहते थे कि शिष्य का जीवन गुरु की सेवा के लिए ही बना है, और जब तक गुरु का आशीर्वाद उसके साथ में है तो बाबा उस ईंट को अपने गुरु के चरण समझकर उसमें सर लगाकर सोते थे। कहते थे जब तक मेरे पास ईंट है, मेरे में शक्ति है इस कार्य को करने की। वह भक्त से शक्तिपात भी करा सकते थे। तो वो जो ईंट थी बाबा में शक्तिपात करती थी और भक्त को अपने समान गुण संपन्न बनाकर उसमें भगवत प्राप्ति भी करा सकती थी। बाबा की जो अपने गुरु का आशीर्वाद बाबा के साथ में था, वो इतना महान था कि बाबा जो इतने बड़े सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली बने, तो उसका अपने गुरु का आशीर्वाद ही था। तो साईं भक्तों, हम भी अपने गुरु साईं के साथ जुड़े हैं। आइए हम सब लोग भी मिलकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो अगली कथा जो है, अंतिम कथा इस अध्याय की, वो है श्री साईं मौली साहब रतन जी संवाद। यहाँ बताया गया है कि सदगुरु से मुलाकात का अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। यानी कि अगर हम श्री साईं से इस जन्म में जुड़े हैं तो ये हमारे पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे संयोग हैं, जिसकी वजह से हम बाबा के साथ इस जन्म में जुड़ पाए हैं।
सदगुरु के साथ मुलाकात बहुत ही अत्यंत दुर्लभ है। हमारे पूर्व जन्मों के पुण्योदय के कारण ही हमारी मुलाकात किसी सदगुरु से होती है। सदगुरु के दर्शन करना परम सौभाग्य की बात है। इसका अर्थ है किस्मत के फाटक का खुलना। यहाँ भक्त सदगुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है। उसकी यही समर्पण भावना उसके लिए भगवत प्राप्ति के सहायक बनती है। यहाँ भी बताया गया है कि सदगुरु और ईश्वर के निर्मित आप कोई भी कार्य व्यवहार करते हैं तो एक प्रकार से सदगुरु या ईश्वर की सेवा है। यह सेवा यानी कि सदगुरु की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती, भगवत प्राप्ति में सहायक बनती है। बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए हम छठे अध्याय की तरफ चलते हैं। छठे अध्याय में भी इसमें 8 कथाएं हैं, तो थोड़ा सा इसके सार के बारे में आपको बताते हैं। षष्ठम अध्याय में ईश्वर का ईश्वर है। वहाँ जो संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण यश है, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग, 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, वही ईश्वर है। तो साईं भक्तों, तो बाबा में ये सारे ईश्वर के गुण विद्यमान थे। वो संपूर्ण शक्तिशाली थे, जैसा वो चाहते थे वैसा होता था। आज भी वैसा ही हो रहा है। संपूर्ण यशस्वी थे, पूरी दुनिया में इस ब्रह्मांड में साईं का नाम फैला है। संपूर्ण धनी थे। वो इतने धनी होते हुए भी उनको इतनी दान दक्षिणा आती थी, वो शाम तक उस दान दक्षिणा को सबको दे दू के निवृत्त हो जाते थे, खाली हो जाते थे, फिर से फकीरी अव्वल बादशाही बन जाते थे। संपूर्ण ज्ञान था बाबा को, हर चीज का ज्ञान था, सर्वज्ञानी थे, अंतर्यामी थे। संपूर्ण सौंदर्य बाबा से सुंदर मूर्त और हमें कहाँ मिलेगी। और संपूर्ण त्याग तो आप जानते ही, वैराग्य त्याग की मूर्ति ही साईं बाबा थे। तो बाबा में वो, जैसा कि वेदों शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर के 6 गुण क्या होते हैं, भगवान कृष्ण राम के 6 गुण क्या थे, वही साईं बाबा के गुण हैं। तो यही ईश्वर के ऐश्वर्य के इस अध्याय में हम 8 कथाओं से इस बात को जान पाएंगे कि बाबा को हम क्यों ईश्वर कहते हैं। पहली कथा है शिरडीवासी श्री साईं संवाद है। यहाँ हमें ये संकेत मिलता है कि ईश्वर अखंड है, जन्म मृत्यु से परे है और धरती पर सगुण रूप में अवतार लेता है। उसका कोई घर नहीं होता, उसके द्वारा निर्मित यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसका घर है। दुनिया के सारे लोग ही उसका पारिवारिक सदस्य हैं। उसके लिए सभी एक समान हैं। उनके रूप अनेक हैं, किंतु मूल रूप से वह एक ही है, सबका मालिक एक। तो शिरडीवासियों के और साईं बाबा के जो संवाद होते हैं, उसमें से ये निष्कर्ष निकलता है, ये सार निकलता है। आइए दूसरी कथा होती है जो श्री साईं वाणिक संवाद है, जो तेली और बनिए शिरडी के थे, जो हाट में बैठते थे। बाबा उनसे दियों के लिए दीपक को जलाने के लिए तेल मांगने जाते थे, और वो तेल उनको नहीं मिला। एक दिन दिवाली की रात को, तो बाबा ने उस दिन पानी से ही दिए जलाए। तो इस कथा से हमें ये ज्ञात होता है कि क्षिति, जल, वायु, गगन और समीर यानी कि पंच तत्वों पर ईश्वर द्वारा ही सब निर्मित है, और इस पर उसका ही पूर्ण अधिकार और नियंत्रण रहता है। भाई जिसने बनाया है उसी का तो नियंत्रण रहेगा। ईश्वर किसी भी पंचभूत को कभी भी प्रकट कर सकता है, और एक पंचभूत को दूसरे पंचभूत में परिवर्तन कर सकता है। जिस तरह से बाबा ने एक पंचभूत यानी कि पानी से दिए जलाए। पंचभूत में से एक वन ऑफ द एलिमेंट वाटर है और दूसरा एलिमेंट फायर है, अग्नि है। बाबा ने पानी से दिए जलाए, तो एक पंचभूत को दूसरे में परिवर्तित कर दिया। तो वही कर सकता है जो ईश्वर हो। ईश्वर के ऐश्वर्य का अंदाजा कर पाना सामान्य इंसान के वश की बात नहीं। यहाँ हमें ये संकेत मिलता है कि ईश्वर अपनी स्वेच्छा से किसी भी रूप में रह सकता है। ईश्वर का फकीर के रूप में भी श्री साईं ईश्वर का अवतार है। अगली कथा श्री साईं चंदोरकर संवाद है।
यहाँ हमें ईश्वर की सर्वज्ञता का संकेत मिलता है। कब क्या होगा यहाँ तो केवल ईश्वर ही जानता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की जानकारी ईश्वर को रहती है। और इस कथा के अंदर में भी हमें यही प्राप्त होगा कि बाबा को उस ट्रेनों की जानकारी थी, बाबा को ये भी जानकारी थी कि कौन सी ट्रेन कितनी लेट चल रही है, क्या चल रहा है। तो बाबा वहाँ बैठे बैठे ही भक्त जो जाने वाले होते थे उनको रोक के खाना खिला के भेजते थे। तो इस कथा से पता लगता है कि बाबा सर्वज्ञानी थे, अंतर्यामी थे। अगली कथा है कुलकर्णी श्री साईं संवाद है। तो इस कथा से हमें एक ज्ञान होता है कि बाबा अपनी शरण में आए हुए पापी से पापी इंसान को भी माफ़ कर देते थे और उनको कष्टों से और संकटों से मुक्त करते थे। कुलकर्णी का भी इस तरह से कठिन समय था। घोर विपत्ति में वो बाबा से रक्षा सुरक्षा की प्रार्थनाएं करता है और बाबा उसे बचा लेते हैं और भक्तों की करुण पुकार सुनते हैं और सारे संकटों को दूर करते हैं। यही ईश्वर का ऐश्वर्य है। जब कोई नहीं आता तो मेरा साईं आता है। तो इस प्रकार कुलकर्णी श्री साईं संवाद से हमें यह ज्ञान होता है कि ईश्वर, हम जितनी भी गलतियां कर लें, जितना भी कर लें, लेकिन एक परम पिता परमेश्वर जो हमारे पिता हैं, उसके बच्चे हैं हम। वो अपने बच्चों की गलतियां माफ करके हमारी रक्षा सुरक्षा करते ही हैं। अगली कथा है पेंडसे श्री साईं संवाद। यहां हम देखते हैं कि पेंडसे की पत्नी को मन में विचार उठता था कि मैं साईं के दर्शन करने के लिए जाऊं, और पेंडसे कहता था कि नहीं, वो ढोंगी साधु है। इस प्रकार की ये कथा है। लेकिन कैसे संयोग बने और उसकी पत्नी बाबा के पास शिरडी में दर्शन करने के लिए आई। इस कथा से हमें ज्ञान होता है कि ईश्वर सभी के हृदय के भावों को जानते हैं। किसके मन में आस्था है और श्रद्धा है और किसके मन में आस्था और श्रद्धा नहीं है, इसका उन्हें स्पष्ट ज्ञान होता है। निश्चित ही ईश्वर ज्ञान का आगार एवं भंडार है। ईश्वर अपनी क्षमता से भक्त अभक्त को भी भक्त बना सकता है। यानी कि बाबा सर्वज्ञानी थे, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंस, ओमनी लूसेंट। तो बाबा में वो सारी शक्तियाँ थी जो हम देखते हैं, जैसे कि शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जो शक्तियाँ ईश्वर की होती हैं। अगली कथा श्री साईं कुलकर्णी संवाद है। यहाँ हमें यह संकेत मिलता है कि जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया आत्मा परमात्मा का, आत्मा का कि आत्मा कभी मरती नहीं है, सिर्फ ये शरीर मरता है। आत्मा जब वस्त्र फट जाते हैं या वस्त्र पहनने लायक नहीं बनते तो इंसान उस वस्त्र को त्याग करके दूसरे वस्त्र पहन लेता है। इसी तरह से आत्मा, जब वो शरीर हमारा इस काम के लायक नहीं बचता कि आत्मा उससे अपना कार्य करा सके, तो वो अपने वस्त्र बदल लेती है, शरीर बदल लेती है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। तो इस प्रकार का भगवद गीता का ज्ञान बाबा ने कुलकर्णी की पत्नी को दिया है। यहाँ हमें संकेत मिलता है कि संसारिक प्राणी का जन्म एवं मृत्यु एक ध्रुव सत्य है और इसका समय और स्थान ईश्वर द्वारा ही निर्धारित विधान के अनुसार तय रहता है। मृत्यु वह घटना है जहाँ शरीर निस्तेज होकर पंच तत्वों में समा जाता है, परंतु आत्मा यथावत अपरिवर्तित रहती है। जन्म के समय आत्मा पंचभूतों से निर्मित नवीन शरीर को धारण कर लेती है, परंतु मृत्यु के समय यही आत्मा उस शरीर को छोड़कर और ये शरीर पंचभूतों में समा जाता है और आत्मा आगे प्रस्थान कर जाती है। या तो वो मोक्ष को प्रस्थान कर जाएगी या वो थोड़े समय के बाद में फिर से अपने कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार इस कोई न कोई योनि प्राप्त करके इस धरातल पर फिर आएगी। अब अगली कथा की ओर चलते हैं। श्री साईं कोंडिया सुतार कथा है। ये कथा है कि जब खलियानों में, खेतों में आग लग जाती है, जहाँ खलियान पड़े थे, और बाबा किस तरह से उस खलियानों में थोड़ा सा अपने डमरेल से जल छिड़क और वहाँ पर उस आग को बुझा देते हैं। तो हाँ, यहाँ में फिर से ये ज्ञान होता है कि पंचभूतों का कोई तत्व यदि अपना विकराल स्वरूप अगर धारण कर लेता है तो वह जगत के लिए त्राही त्राही का कारण बनता है। संकट की बेला में ईश्वर ही पंचभूत की विकारलता
पर अंकुश लगाते हैं और जगत की रक्षा करते हैं। पंचभूत का विकराल रूप कब और कहाँ उत्पन्न होगा ये भी ईश्वर को ज्ञात रहता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जगन्नाथ है और सर्वत्र व्याप्त है। तो साईं भक्तों, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा। जब हम इस पर आएंगे या हमें ये भी याद होता है कि जगत की सभी संपदा और वैभव ईश्वर का ही अवदान है, उसी की संरचना है। उसकी कृपा से कुछ काल के लिए इसमें से कुछ चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं, परंतु ईश्वर उसे जब चाहे वापस भी ले सकता है और ले भी लेता है। तो इसलिए वो वापस लेता है तो हमें दुख होता है और हम रोते हैं, और जब वो देता है तो हम सुखी होते हैं, हर्ष मनाते हैं। तो साईं भक्तों, अब हम आखिरी कथा, इस अध्याय की आखिरी कथा में चलते हैं। इस कथा के अंदर में हरिपंत जी हैं और उनका असंभव लगने वाला कार्य था, यानी कि वो एक ब्राह्मण परिवार से थे, परंतु उनकी पत्नी का निधन होने के कारण वो पत्नी का निधन होने के कारण अपने ब्राह्मण का, अपना जो अग्नि का वो जो यज्ञ करते हैं वो काम नहीं कर सकते थे। ना उनके बच्चे थे, बच्चे भी, संतान भी नहीं थी, लेकिन उनके पास संपदा बहुत थी। लेकिन बाबा की कृपा से असंभव को भी संभव बना दिया बाबा ने, अनहोनी को भी होनी में बदल दिया। जहाँ कोई भी उनकी कुछ नहीं हो सकता था, तो सूखे ठूठ में भी कभी कोपाल नहीं उग सकती थी, लेकिन बाबा की कृपा से उस पतझड़ में भी बसंत का सा समा सृजित हो गया। यह अखिल ब्रह्मांड साईं की इच्छा पर ही निर्भर है। तो दीक्षित जी के घर में एक नहीं 8 बच्चे हुए, 9 बच्चे हुए। तो सब बाबा की कृपा है। तो इसमें हम अब 7वें अध्याय पे चलते हैं, जिसमें साईं का ईश्वर है। इस अध्याय को हमने श्री साईनाथ स्तवन मंजरी पर आधारित किया है। 7वां अध्याय श्री साईं का ईश्वर है, यानी कि श्री साईं के ईश्वर में हमने 7वें मंजरी से कुछ जन्नत दोहे लेकर बाबा का अभिवादन किया है। बाबा की ग्लोरी और प्रेस के अंदर में हमने कुछ गीत गाए हैं। श्री साईं ने संगुण रूप में अवतार लेकर मानवता के हित के लिए जो कार्य किया है वह किसी सामान्य व्यक्ति की शक्ति एवं समर्थ से परे है। उसे सिर्फ वही कर सकता है जिसमें अनंत शक्ति हो, दिव्य क्षमता हो। श्री साईं की वाणी में जादू था, जिसने सत्य उदाहरित होता है और लोक कल्याण की धारा फूटती थी। श्री साईं की आंखों में अमृत था, जो किसी की भी आत्मा को शांति, सुकून और तृप्ति देता था। श्री साईं के व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण था, जिसके कारण जन जन उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। श्री साईं उनकी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी करते थे, उन्हें भगवत भक्ति के पथ पर अग्रसर कर देते थे। इंसान ईश्वर से क्या चाहता है? इंसान की हर मनोकामना, सत्कामना यानी कि पूरी हो, यही जन जन ईश्वर से चाहता है। सगुण रूप में भी और वर्तमान में निराकार ब्रह्म के रूप में श्री साईं इतने सक्रिय हैं कि वह हर भक्त की करुण पुकार सुनते हैं और तत्काल उन्हें अपनी अनुभूति देते हैं। वे ऐसे दाता हैं जो मुक्त हंस सबकी खाली झोलियां भर रहे हैं। जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सहारा और आश्रय दाता श्री साईं हैं। व्यक्ति श्री साईं की ओर 1 कदम बढ़ाता है, श्री साईं उसकी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। वो अनंत शक्ति, ज्ञान, धन, यश, सौंदर्य एवं त्याग, वैराग से संपन्न है। ऐसा श्री साईं का ईश्वर है। श्री साईं कल्पतरु हैं, कामधेनु हैं, नौका की पतवार हैं, सबके माँ बाप हैं, करुणा की मूर्ति हैं, गंगा गोदावरी की पवित्र धारा हैं, ज्ञान के सूर्य हैं, पारस मणि हैं, कलयुग के अवतार हैं, वह सृजन हिताए हैं, पुरुषोत्तम है, संत शिरोमणि है, सदगुरु हैं, भक्तों के विश्राम धाम हैं, वसीम हैं, अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, त्राता है, मुक्तिदाता है, सच्चिदानंद है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। ऐसा श्री साईं का ईश्वर है। तो साईं का ईश्वर इज वेरी डिवोशनल, वेरी स्पिरिचुअल।
तो इसको हम 7वें अध्याय में करेंगे संपूर्ण रूप से। अब हम चलते हैं 8वें अध्याय के सार के ऊपर में। 8वें अध्याय में अर्चना, प्रार्थना एवं विनती है। श्री साईं के अनंत ऐश्वर्य का अनुभव करते ही भक्त की आंखों में प्रेम आंसू छलक उठते हैं। वह भक्ति भावपूर्वक उनकी अर्चना में संलग्न हो जाता है। समर्पण भाव का उदय होते ही भक्त अपने हृदय के सिंहासन पर भगवान साईं को स्थापित कर लेता है। वह निष्काम भाव से ईश्वर की सेवा में यानी कि साईं की सेवा में संलग्न हो जाता है। भक्त ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि अज्ञान का अंधकार दूर करो मेरे साईं, पाप कर्मों को क्षीण करो, गलतियों को क्षमा करो साईं, और शरणागत की रक्षा करो, अपावन को पावन करो, अभक्त के मन में भक्ति भरो, दुख को सुख में बदलो, संसार सागर की लहरों में पतवार बनकर नैया को भाव से उस पार ले जाओ। अपना वरद हस्त मस्तक पर रखो और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखो। साईं ईश्वर सबकी विनती सुनते हैं, मेरी भी करुणा विनती सुनेंगे, ऐसा भक्त का दृढ़ विश्वास है। विराट सत्ता की कृपा की एक बूंद मुझे भी मिले, यही भक्त की विनम्र विनती है साईं बाबा से। आइए अब हम 9वें अध्याय की तरफ चलते हैं। 9वां अध्याय फलश्रुति है, यानी कि जब हम ये ग्रंथ का पारायण करते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं, उस कर्म की निष्पत्ति जरूर होती है, यानी कि फलों की प्राप्ति जरूर होती है। तो इस मीठे फल की यानी कि पारायण के फल की क्या फलश्रुति है, इसका दास गुरु महाराज जी ने श्री साईं ज्ञानेश्वरी के 9वें अध्याय में दिया है। श्री साईं ज्ञानेश्वरी श्री साईं की प्रेरणा से रचित है। इस ग्रंथ के पारायण से श्री साईं का चित्र आंखों में उभरने लगता है। हर ग्रंथ श्रद्धापूर्वक पारायण करने पर मनोवांछित फल देता है। श्री साईं ज्ञानेश्वरी भी भक्तों के लिए कल्पतरु है, कामधेनु है। इसकी शीतल छाया में शांतिपूर्वक बैठकर ध्यान धरने एवं मनन करने की आवश्यकता है। या विधि पूर्वक एक निश्चित समय तक ग्रंथ का नियमित पारायण करने के विशेष में उल्लेख है। साथ ही ग्रंथ पारायण पूरे होने पर फलश्रुति का भी संकेत है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु शुभम भवतु। तो साईं भक्तों, यहाँ हम पहले अध्याय को अभी हमने समाप्त किया है। इसके बाद में हम छोटे से बाबा के साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना को प्रार्थना करेंगे। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सभी झूठ जमाना, जाना तुमने जगत ये सारा, सभी झूठ जमाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको चरण दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गनु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर कर, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानूँ, मैं ना जानूँ, मैं ना जानूँ, अल्लाह इलाही रहम
नजर कर अब मोरे साईं, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई रहम। खाली जमाना मैंने गवाया, खाली जमाना मैंने गवाया, साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का, किया न कोई रहम नजर कर अब मोरे साईं, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई रहम नजर कर। अपने मस्जिद का झाड़ू गनू में, अपने मस्जिद का झाड़ू बनू में, मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे, तुम बाबा साईं रहम नजर कर अब मोरे साईं, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई रहम नजर करो। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। शिरडी मांझे पंढरपूर, साईं बाबा रमावर, बाबा रमावर, साईं बाबा रमावर, शुद्ध भक्ति चंद्रभागा, भाव पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा, भाव पुंडलिक जागा, याहो याहो अवधे जन, करो बाबा सी बंधन, साईं सी बंधन, करो बाबा सी बंधन, करो मन्ने बाबा साईं, दाओ पा माजे आई, पाओ माजे आई, दाओ पा माजे आई। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ गुरु माजे आई, मंजला धाम जावा पाई, दत्तराज गुरु माजे आई, मंजला धाम जावा पाई, साईनाथ गुरु माजे आई, मंजला धाम जावा पाई, दत्तराज गुरु माजे आई, मंजला धाम जावा पाई, साईनाथ गुरु माजे आई, मंजला धाम जावा पाई, साईनाथ गुरु माजे आई, मंजला धाम जावा पाई। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से श्री साईं ज्ञानेश्वरी दास गुरु महाराज के काव्य पर आधारित इस ग्रंथ का प्रथम चरण हम सब लोगों ने मिलकर आज संपूर्ण किया है। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। बाबा की कृपा से आपकी श्रद्धा सबूरी बढ़े और आपको भक्ति मार्ग मिले, आपको मुक्ति मार्ग मिले, ऐसी कामनाएं करते हैं। जय श्री साईनाथ महाराज। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो।